म्यूजिकली योर्स 102.6 AIR FM रेनबो सुन रही हैं आप, और रेनबो दोपहर में प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन लेकर मैं सृजन राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूं। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर संजय के चड्डा, सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता का, जो कि हमसे बात करेंगे आज के टॉपिक पर, फ्री लीगल एड इन इंडिया। सर, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, मुझे लगता है कि टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझाने के लिए उससे भी कहूँ कि इतने अच्छे पर्सन और इतनी नॉलेज है इनके पास, और बिल्कुल इनकी सभी नॉलेज ना प्रोग्राम में हम लोग जान लेंगे कि किस तरह से निःशुल्क कानूनी सहायता का जो प्रावधान है भारत में, उसका लाभ हम सभी जो है कैसे उठा सकते हैं। आप बिल्कुल अपने प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। फोन लाइन्स अवेलेबल है 23421080, 23421090। इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर, और एक टोल फ्री लाइन भी अवेलेबल है आपके लिए, वो है 1800111026। और अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें कॉल करने वाले हैं तो 011 दिल्ली का STD कोड लगाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और यस, मेल ID भी बता देती हूँ, rainbow102.6 FM@gmail.com। तो सर, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है फ्री लीगल एड इन इंडिया, निःशुल्क कानूनी सहायता का जो प्रावधान है, और जैसे ही इस शब्द में निःशुल्क जुड़ जाता है तो मुझे लगता है जो हमारे लिसनर्स हैं वो बेटर जानना चाहेंगे कि क्या कानून की भी कोई सहायता हम निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, और ये विधिक सहायता जो हमारा आज का टॉपिक है ये क्या है? देखिए, कानून की व्यवस्था और कानून का पालन करना हर व्यक्ति को पड़ता है। जी बिल्कुल। तो कई जगह पे हम देखते हैं कि कानून का किसी व्यक्ति ने किसी से पैसा लिया, नहीं दिया, द्वंद्व हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, क्रिमिनल, सिविल, हर तरीके की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, और वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। तो ऐसा पाया गया कि कुछ जो हमारे जो असमर्थ व्यक्ति हैं, जो जिनके पास उतनी सक्षमता नहीं है अपने लड़ाई को लड़ने के लिए, जबकि वो कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है कहीं पे, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर किसी भी प्रकार की कानूनी मदद की आवश्यकता हो तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39A, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। उसमें ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को कानूनी जो मदद है उसका अधिकार है, फ्री लीगल एड का पूरा राइट है। और ये एक आपका, देखिए, आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से की गई कि इसमें अब ये एक फंडामेंटल राइट के तौर पे भी है। हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, अगर मैं सक्षम नहीं हूं तो मुझे, सरकार की ये ड्यूटी है कि वो वैधिक सहायता प्रदान करेंगे, वो मुझको कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, जिससे कि मैं एक, जिसे कहते हैं ना, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पे रह सकूं, अच्छे से तरीके से अपने अधिकारों का, ड्यूटीज का निर्वाह कानून के हिसाब से कर सकूं। जी सर, ये जो हमारा समानता का अधिकार है, ये कहीं ना कहीं इसी से निकल कर आया है कि विधिक सहायता हमें प्राप्त कर रहे हैं। अगर कोई उच्च तबके से आता है और मैं नीचे तबके से हूँ और मैं अपनी कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूँ, तो ये समानता का अधिकार जो है मुझे मेरा संविधान देता है। बिल्कुल ठीक कहा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये सब हैं। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी देता है, जिसे समानता का अधिकार आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, वही इसका वहीं से इसका क्या कहते हैं कि वहीं से ये उत्पन्न हुआ है, मूल बिंदु वहीं से आता है। क्योंकि हमारा देश की सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं विश्व के, नंबर 1। नंबर 2 बात कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ कोई मतभेद नहीं किया जा सकता। कानून की हर व्यक्ति समान है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, महिला है, सेक्स, कास्ट, क्रीड, किसी के आधार पे भी हम किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते, चाहे वो हम सभी भारत माँ के अपने हैं, कोई। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और इसी वजह से हमको ये अधिकार भी दिया गया है। जी, तो श्रोताओं, आपने जान लिया हमारा आज का टॉपिक निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान, और सर ने डिस्क्राइब भी कर दिया ये क्या अधिकार है, कौन कौन इसे जो है इसका फायदा उठा सकता है, सब कुछ
आप इसी प्रोग्राम में जानेंगे, रेनबो हेल्पलाइन। आज का विषय निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान। एक्सपर्ट श्री संजय के चड्डा, सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं। आप जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में अपने सभी प्रश्न सुन रहे हैं आप सृजन राजपूत के साथ, और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट संजय के चड्डा, सीनियर एडवोकेट, एंड टॉपिक इज फ्री लीगल एड इन इंडिया। हमारे साथ एक लिसनर भी जुड़ चुके हैं, आइए इनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो 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 सर, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दें। मैं एस.के. वोरा बोल रहा हूँ मैडम। जी वोरा जी, अपना प्रश्न बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम बिना वकील के कोर्ट में कैसे केस लगा सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें सरकारी वकील कैसे फ्री में मिल सकता है। जी, तो सर प्रश्न इनके यही हैं, एक तो कि फ्री में वकील कैसे मिल सकता है, और दूसरा क्या बिना वकील के, बिना अधिवक्ता के कोर्ट में केस लड़ा जा सकता है। तो सर आप ध्यान से सुनिए, संजय जी प्रश्न का जवाब दे रही हैं। बोरा जी, आपका जो सवाल है वो हमारे कार्यक्रम का आज सार भी है। फ्री लीगल एड जैसा आपने पूछा, पहला आपका सवाल कि कैसे हमको फ्री में लॉयर मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीनों स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे भारत में एक कानून बना था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। उसमें इन तीनों स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपको किसी एक बॉडी का बनाया गया जिसको हम नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और इसी प्रकार से, और जो नालसा है वो लोक अदालतें और इस तरह की चीजें करती हैं। मैं ये बताना आवश्यक समझता हूं और फिर आपके प्रश्न पे आऊंगा। इसी प्रकार स्टेट लेवल पे स्टेट सर्विस लीगल अथॉरिटी का गठन किया गया, और जिला स्तर पे हर जिला न्यायालय में आपके पास जिला डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, उनका दफ्तर बना है। अब आपको चाहिए एक वकील, जैसा आपने बताया, और आपके पास क्षमता नहीं है उसको पैसे देने की, तो इसलिए आप ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो मैंने बताई हर न्यायालय में है। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हर न्यायालय में, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, हाई कोर्ट्स वगैरह पे, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी व्यवस्था की गई है, और नालसा का अलग से एक ऑफिस भी है, और वहां पे परिपक्व एक लॉयर्स की लिस्ट है, वहां पे आप जाके और वहां पे अपना आवेदन कर सकते हैं। वो आपको निःशुल्क, बिना किसी पैसे लिए आपको सेवा प्रदान करेंगे। पहले सवाल का जवाब। अब है दूसरा सवाल कि बिना लॉयर के ही क्या हम कोर्ट, बिना लॉयर के क्या आप कानून में केस कर पाएंगे कि नहीं कोर्ट में? देखिए, संभवतः क्या होता है, पहली चीज सबसे बड़ी कि आप बिना लॉयर के, अगर मूट एकेडमिक प्रश्न मुझसे पूछें आप कहेंगे क्या बिना लॉयर के कानून में हम केस फाइल कर सकते हैं? जवाब है इसका जी हां। आप बिना लॉयर की मदद से भी स्ट्रेट अवे खुद जाके इन पर्सन स्वतः एक केस को फाइल कर सकते हैं। आप अपने केस के मुताल्लिक जो भी चीज कोर्ट को कहना चाहते हैं वो कहेंगे। कोर्ट अगर देखेगी कि केस में आपने जो लिखा है उसमें दम है, अर्थात वो सही केस है, तो वो दूसरे पक्ष को नोटिस इशू करके उनको बुला के उनका पक्ष सुनेगी। सो दोनों प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन अब एक केवियट बता रहा हूं जो बहुत अहम है। वो ये है कि क्या होता है कि एक अगर साधारण व्यक्ति जाके और खुद कोर्ट में केस फाइल करे तो उसमें कई त्रुटियां निकलती हैं। तो उन त्रुटियों से बचने के लिए, क्योंकि आपको एक लॉयर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या प्रोसीजर है, क्या, तो ये एक अहम बात है। आप एक लॉयर की मदद लीजिए, और जो फ्री लीगल एड की जो सुविधा भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने आपके लिए दी गई है, हर श्रोता को मैं बताना चाहता हूं, ये आपके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च रही है फ्री लीगल एड में। उठिए, जागिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और फ्री लीगल एड का फायदा लेते हुए अपने अधिकारों को बलपूर्वक अपने अधिकार को पाइए। जी, तो वोरा जी, आपको संजय जी से अपने प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ एक और लिसनर है सर, आइए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है और उसके बाद लाइन
मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गई है। सर, आपने बात की कि आपने बताया कि जैसे कि हम अपना केस खुद लड़ सकते हैं। इनफैक्ट ये जैसे आपने लाइन कही ना, तो वो बॉलीवुड में एक सीन है, कई फिल्मों में भी हमने देखा है कि एक नॉर्मल पर्सन उठ के खड़ा हो जाता है कि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। क्या इसके लिए कोई मेजर क्वालिफिकेशन मीन्स लाइक ग्रेजुएशन या समथिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इस तरह की इन पर्सन मुझे कष्ट हुआ, मेरे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं या विधिक अधिकार हैं, किसी प्रकार के मेरे जो अधिकार है उसका हनन हुआ, उस अधिकार के हनन होने पे मैं कोर्ट में जा सकता हूं, दरखास्त कर सकता हूं। और मैं यहां पे बता रहा हूं, जैसे जो मेजर लोग जो स्वतः केस करना चाहते हैं, अपने आप केस करना चाहते हैं, वो प्राइमरली फॉल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, कंज्यूमर्स से रिलेटेड। तो कंज्यूमर फोरम में आप जाइए, अपने केस को, अगर आपका कंज्यूमर है आप और आपका केस कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो आप न्यायालय में जाके, कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं हर जिले में, हर स्टेट में, और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमीशन है। आप अपनी जो आपको परेशानी हुई है उसको लिख के दीजिए, अपने एविडेंस साथ में संलग्न कीजिए, कोई कागज, रसीद इत्यादि हो वो लगाइए और आपको न्याय अवश्य मिलेगा। जी, एक लिसनर हमारे साथ बहुत देर से लाइन पर है, ये जानते हैं कौन है और इनका प्रश्न क्या है। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं सर आप? मोहम्मद रेहान जी, वेस्ट बंगाल जिला उत्तर दिनाजपुर से बात कर रहा हूँ। सर अपना प्रश्न बताएं। हेलो हेलो सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपना प्रश्न बताएं। हमारा टॉपिक है आज का फ्री लीगल एड इन इंडिया, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। आज हम जो भारत में है इसको चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर। जी, बच्चों के बारे में मैं सवाल करना था, बच्चों की कैसे सुविधा मिल सकती है? मुझे लगता है ये प्रश्न जो है ना हमारे टॉपिक से के आसपास नहीं है। सर, आपने विधिक सहायता के बारे में बता दिया, ये क्या अधिकार है, इसके बारे में भी हमारी एक लिसनर के थ्रू बात हो ही चुकी है, लेकिन कौन इस अधिकार को अडॉप्ट कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है? ब्रॉडली स्पीकिंग, आय के स्तर पर पहले बात करते हैं कि अगर आय के स्तर पर आय के स्तर पे, जैसे कि देखिए अलग अलग जगह पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आय का स्तर है, अगर जो कोई व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे है वो कर सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो, बल्कि मैं तो यहां तक जाऊंगा कि कोई व्यक्ति जो अपने इस अधिकार को पाने के लिए खर्च जो हो रहा है वो पैसा नहीं खर्च सकता है, तो वो कोर्ट में केस है, वहां पे जाके वो जो भी न्यायाधीश बैठे हैं, जो भी जज हैं, उनसे भी कह सकता है कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे एक सरकारी वकील की या जो सरकार द्वारा मुहैया कराया गया वकील प्लीज दिया जाए। तो वहां पे स्थिति की नजाकत को समझते हुए जो हमारे जज साहिबान हैं वो आपको विधिक सेवा में भेज देते हैं और वहां से आपको एक लॉयर दे दिया जाता है। अब जहां तक बात है, कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही स्ट्रांग केस है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो एक जो केस आएगा वो बहुत ही कोई जो है परिपक्वता से आना चाहेगा, तो वहां पे अब मैं सुप्रीम कोर्ट की स्थिति पहले बताना चाह रहा हूं, उसके बाद बाकी राज्य स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि डिवीजन करके मुझे लगता है बड़ी क्लियरिटी के साथ हम अपने श्रोताओं को इस चीज का ज्ञान दे पाएंगे, क्योंकि ये कई लोगों को पता भी नहीं है इसके विषय में। देखिए, जैसे मैंने बताया, नालसा का होना, वहां से आप ले सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का भी गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में हमारे संविधान का एक अंग है जी। और तो इस चीज के लिए हमें गर्व भी होना चाहिए कि हम भारत में, और हमें जो हमारा संविधान है वो इस तरह की जो है सहायता देता है, हमारा जो अधिकार है वो हमें देता है। बिल्कुल। और इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ दिनों से एक नई स्कीम आई है। जैसा लोग समझते हैं कि अगर आप गरीब हैं या आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तभी आपको लीगल एड मिलेगी, ऐसा नहीं है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम
ग्रुप लीगल एड सर्विसेज स्कीम्स रादर, जिसे हम कहते हैं MIG, उसका भी गठन किया गया। अब यहाँ पे बहुत, और आपको जान के बड़ा अचंभा होगा कि जो इसके पैटर्न इन चीफ है, एक कमेटी बनी जिसमें मेरा ख्याल है 12 या 13 सदस्य हैं, उसमें जजेस के अलावा जो उसके जो पैटर्न इन चीफ हैं वो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो स्वयं देखते हैं कि लोगों को इसकी सुविधा मिले। और इसमें इनकम ग्रुप, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं सबको जानना, 60,000 से आपकी इनकम अगर 7.5 लाख रुपए तक की बात कर रहे हैं, जी हाँ सालाना, अगर 7.5 लाख रुपए सालाना भी आपकी इनकम है तो भी आपको फ्री लीगल एड की जाएगी। और ये लीगल एड जो है, जो सहायता है, ये न केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस, और बल्कि उसमें होने वाले खर्चे, प्रिंटिंग चार्जेस, फोटोकॉपी चार्जेस, सर्विस चार्जेस, प्रोसेस फीस, न जाने कितने जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उनकी भी भरपाई सरकार करती है। और एक सबसे अहम बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं जी, वो ये है कि जो थोड़ा सा दबा हुआ और जिसे कहते हैं कि वीक अपने आप को व्यक्ति ना समझे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, उनकी भी सेवाएं इन व्यक्तियों को दी जाती हैं। तो देखिए, किसी तरीके से कोई व्यक्ति ये ना समझे कि वो उसको वंचित रखा गया है। बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये MIG स्कीम, सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम का भी हम लोगों सबको जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम स्टेट लेवल पे आए, स्टेट में हमने देखा कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन है। वहां पे आप एक अर्जी देके बात कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट में भी आप एक एप्लीकेशन लिख देने भर से ही आपको सहायता मुहैया कराई जाएगी। बहुत सरल माध्यम भी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये जो अगर हमें विधिक सहायता चाहिए तो इसे ऑप्ट करने की जो माध्यम है ना, वो भी सरल है। जस्ट एप्लीकेशन, आप एक लिखित में अगर एक पत्र लिखकर भी कोर्ट में देते हैं, जज को देते हैं, या फिर कोई भी कंसर्न पर्सन तक अगर आप अपनी बात पहुंचाते हैं, तो जरूर आप इस अधिकार का जो है फायदा उठा सकते हैं। सर, एक लिस्टर है मनोज दिल्ली से, ये जानना चाहते हैं, मैं करीब 35 साल से एक कंपनी में काम कर रहा हूं और फैक्ट्री बंद करने जा रहे हैं और कुछ भी देने से इनकार कर रहे हैं। सडन शायद ये डिसीजन लिया गया है। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं एक मजदूर हूं और क्या मैं कुछ कर सकता हूं इससे रिलेटेड? देखिए मनोज जी, आपके लिए बहुत क्लियरिटी के साथ 2 बातें बताऊंगा। पहली बात, इस तरह से सडनली आपके 35 साल का जो आपने वहां पे अपना समय दिया है, अपनी पूरी जो है ताकत लगा दी, मेहनत लगा दी, वो कंपनी आपको इस तरीके से नहीं निकाल सकती। ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहली चीज, निकालने का, सेवा से हटाने का एक पूरा प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना आपको नहीं निकाला जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस तरीके का कुछ आपके साथ होता है तो जैसा हम अभी कार्यक्रम की शुरुआत में बता रहे थे, आप विधिक लीगल सेवा में जा सकते हैं, नालसा में जा सकते हैं, जिला स्तर पे जा सकते हैं, राज्य स्तर पे जा सकते हैं और अपने लिए एक सुदृढ़ वकील का चुनाव करवा सकते हैं। और वो आपकी, अच्छा मजे की बात एक और है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप चाहें कि मुझे ये वकील चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो MIG स्कीम है उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है। तो इस तरीके से सरकार अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रही है। आप लोगों को भी जागना है, हमारे श्रोताओं को उठना पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे, आप मांगेंगे नहीं, आप तो मांगने से ही आपको न्याय भी मिलेगा। बिल्कुल सर, इवन मैंने तो सुना है कि मतलब जैसे कि डायलॉग्स फ्रॉम द बॉलीवुड की एड़ियां गिर जाती हैं कोर्ट के चक्कर काटते हुए या फिर वकीलों के पीछे, लेकिन यहाँ तो हमें खुद चलकर सहायता हमारे पास है, लेकिन वही अगर जानकारी का अभाव है तो फायदा नहीं मिल पाता है। तो लिसनर्स, जैसे कि टॉपिक है फ्री लीगल एड इन इंडिया, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट संजय के चड्ढा जी, और इतनी अच्छी तरीके से जो है इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक एक प्रश्न को जिनके भी हम तक आए हैं सबको बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फ्री लीगल एड इन इंडिया, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारत में क्या कहता है, आइए ये जानते हैं कि हमारे लिसनर जो हैं हमारे विषय से जुड़े क्या प्रश्न लेकर आए हैं। हेलो 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 जी सर, आप कौन? नमस्कार मैम, GS चड्ढा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। नमस्कार चड्ढा जी, अपना प्रश्न बताएं। मेरे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं कि
सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि कानूनी सहायता दी जा रही है सभी लोगों को। उसके लिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है सब को बहुत बधाई और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर सिविल केस, क्रिमिनल केस और किस प्रकार के केसों की सहायता दी जाती है। दूसरा, एक आजकल बहुत जगह पोस्टर होर्डिंग्स लगे हुए हैं मीडिएटर, तो इनके साथ कोई तालमेल है या वो अलग से डिपार्टमेंट है? जी सर, संजय जी आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, सुनिए। बहुत अच्छे आपके दोनों प्रश्न हैं और मैं आपकी बधाई जो आपने दी है, मैं जिन अधिकारियों को जानता हूं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा, अपने खुद जाके पहुंचाऊंगा। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे जो योद्धा मैं कहूंगा लगे हुए हैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने में, वो बधाई के योग्य हैं। पहला प्रश्न आपका था किस प्रकार के केसेस में हम वैधिक सेवा या फ्री लीगल एड मिलती है। तो मैं अगर आप मुझसे पूछे तो सब प्रकार के केसेस में, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, बल्कि क्रिमिनल केसेस में तो ये सरकार की ड्यूटी है। आपको मैं एक बड़ा अजीब सा एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा यहां पे। अगर आपको याद हो कि एक आतंकवादी जिसने हमारे देश में हमला किया था कुछ दिन पहले, कसाब को भी लीगल एड दी गई थी, जिससे कि ये मैसेज पूरे विश्व को दिया गया कि हम हर व्यक्ति को सम्मानजनक सम्मान समझते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो जिसने निर्दयता से एक गलत कृत किया था, उसको भी लीगल एड दी गई थी। तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने सोचा कि यहां पे काफी सटीक बैठता है तो मैंने बोला। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो पारिवारिक द्वंद्व हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, चाहे वो कोई सिविल रिकवरी का कोई केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई केस हो, कंज्यूमर से रिलेटेड केस है, तो आपको लीगल एड फ्री में देगी और दी जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, वो चारों स्तर पे आप कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी न्यायालय के स्तर पे हो, आपको वो लीगल एड प्रदान की जाती है। जी। और दूसरा अब प्रश्न, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हिसाब से है वो है, आपने बताया मध्यस्थता अर्थात मीडिएशन। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिएशन एक बहुत अहम टूल है। हमारे कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस पर्टिकुलर टूल की बहुत सराहना भी की है। और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 26-27 साल से इस क्षेत्र में लगा हुआ हूं और मैंने भी देखा है कि मीडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पारिवारिक झगड़े से लेके और किसी भी प्रकार का सिविल डिस्प्यूट, प्राइमरली क्रिमिनल भी कुछ एक आते हैं जहां पे मध्यस्थता के माध्यम से हम समाप्त कर सकते हैं डिस्प्यूट को, लेकिन मुख्यतः सिविल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, इन चीजों को मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। और मैंने यहां तक मैं बताना चाहूंगा आपको कि मध्यस्थता का टूल इतना अहम है कि अगर अब देखिए इस चीज को, इंपॉर्टेंस को समझते हुए कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया 2017 में, इवन कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया, उन सब में मध्यस्थता को अहम स्वरूप दिया गया। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये लिटिगेशन आरंभ होने के बाद भी मध्यस्थता हो सकती है और प्री लिटिगेशन, अभी प्रारंभिक स्टेज में अगर आपके हैं तो आप विधिक सेवा में चले जाइए, लीगल सेवा में, और वहां पे उनको कहिए कि ये व्यक्ति ये कर रहा है और ऐसे नहीं, तो वो लोग नोटिस देके प्री लिटिगेशन अर्थात केस फाइल करने से पहले भी आपको बिठा के समझौता करवाने का प्रयास किया जा सकता है। चट्टा जी ने एक बात और बताई कि क्या विधिक सेवा और मध्यस्थता में कोई समन्वय भी है। देखिए दोनों में तालमेल अवश्य है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं और जुड़ के चलते हैं। लीगल एड जरूर दी जा रही है, लेकिन मीडिएशन एक अपने आप में एक अलग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का बहुत अहम, मुझे लगता है कि एक और एक जब ये मध्यस्थता या मीडिएशन वर्ड आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक मिथ जुड़ा हुआ है, जो इस शब्द से ये जुड़ा हुआ है कि जितने अगर हम मध्यस्थ खड़े करते जाएंगे ना, उतना हमारा जो केस है वो कमजोर हो जाता है। नहीं, इस तरह का बिल्कुल कंप्लीटली मिथ। इट इज एब्सोल्युटली, अगर किसी के मन में ये इस तरह का भाव है तो उसका कोई स्वरूप नहीं है। मध्यस्थता में जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर्जन, कि अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो मध्यस्थता में गए, अगर मध्यस्थता असफल रही अर्थात मध्यस्थता का कोई रिजल्ट नहीं आया,
उसका आपके केसेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए ये मिथ सही में मिथ ही है। जी, एक प्रश्न हमारे पास है संदीप कुमार जी का, और ये मुझे लगता है ये कुछ इनका वही फैमिली प्रॉब्लम है जिसे ये कहते हैं कि अब हल नहीं हो रही और कोर्ट तक जाना चाहते हैं। तो ये जैसे कि संदीप जी आपको बताया सर ने कि आप फ्री लीगल एड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको भी आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है। रघुविंदर सिंह जी एक प्रश्न और जानना चाहते हैं कि केस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल कोर्ट्स गठन जो होता है, लिमिट की जानकारी ये चाहते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, बिल्कुल सही बताया। दो तरीका का जुरिस्डिक्शन होता है, प्राइमरली मैं बता रहा हूं आपके एकेडमिक नॉलेज के लिए भी और जानकारी के लिए भी। एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अर्थात जहां आप रहते हैं, जहां पे विपक्षी पक्ष रहता है, वहां का जुरिस्डिक्शन होता है, वहां के न्यायालयों में ही आप केस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 20 सीपीसी का इसमें अहम है, पढ़ लें अगर आप चाहते हैं तो। गूगल पे आजकल सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए मैंने बोला। और दूसरी एक बहुत अहम है कि पैसे के आधार पे, जिसे हम कहते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कितने रुपए का केस कहां फाइल किया जाएगा। अगर आपका जो धनराशि जिसे आप क्लेम करना चाहते हैं वो बड़ी राशि है तो वो थोड़े बड़े न्यायालय में जाएगी। इस प्रकार से पूरे राष्ट्र की ये कोर्ट्स का डिवीजन पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के आधार पे किया गया है। तो मैं संभवतः आपको, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, यहां पे हम पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर न्यायालय का अपना पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। और उसी के आधार पर न्यायालय का चयन करते हैं, न्यायालय में आप केस फाइल करते हैं और फिर आपका केस वहां चलता है। जी, एक और लिसनर है संजय जी। ओके, मुझे ये लाइन मुझे लगता है बहुत इंतजार के बाद नहीं है, और प्रश्न के लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप अपनी बात फोन लाइन के माध्यम से नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो दोस्त व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। इसके अलावा संजय जी जो है ना, सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं, और अपनी बातों के जरिए इन्होंने अभी तक जितने भी प्रश्न आए उन सभी को बखूबी हमें जो है समझा दिया है। सर, एक और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा है, मतलब 18 से कम है, या फिर कोई महिला है, या फिर वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मोस्टली एक इतना कहूं कि एक अच्छा घिनौना एक है, और अगर कोई इसका शिकार है तो क्या वो अपने लिए विधिक सहायता को ले सकते हैं? बहुत जरूरी है ये जानना कि किसी भी प्रकार का कोई कृत्य, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट जो आपको लीगली आप बेसिकली आपका राइट है, आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। तो आपका अधिकार का हनन हो गया ना, और जहां अधिकार का हनन हुआ आपके पास राइट है, आप जा सकते हैं न्यायालय में। जी। तो और लीगल एड आपके लिए तत्परता से खड़ी हुई है। लीगल एड पहुंचाने वाले लोग आपके लिए हैं, आपका कोई खर्चा नहीं है। जाइए और इस अधिकार का जो सरकार ने, जो राष्ट्र ने, हमारी भारत माता ने आपको दिया है, उसको स्वीकार कीजिए। जी, एक लिसनर है, चलिए जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। हेलो जी, कौन सर? हाँ जी, स्वीट स्विट्जरलैंड राजपूत जी को नमस्कार। नमस्कार सर, अपना प्रश्न बताएं। संजय चड्ढा सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने लीगल एड ली है अपने किसी केस के लिए जी, लेकिन वो चलते हुए केस में ब्रेकअप हो गया किसी भी कारण से, तो वही वकील मेरे जिनके अगेंस्ट में केस किया है उनका केस ले सकते हैं क्या वो? क्योंकि मेरे लूप होल तो उनको पता होंगे। हाँ, आपका प्रश्न जो है वो क्लियर नहीं है कि आप ये कहना चाहते हैं कि एक लीगल एड आपको दिया गया, वो आपको छोड़कर जो आपकी अपोजिट पार्टी है उनके पास। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली मैडम। जी, चलिए। जो आपके लॉयर हैं उन्होंने आपको छोड़ के दूसरे पक्ष के साथ खड़े हो गए? हाँ जी, यही सेम सर। देखिए, आपने जो सवाल किया है, एक चीज होती है मॉरल्स, एक होते हैं एथिक्स। लीगल प्रोफेशन की ये एथिक्स हैं कि अगर कोई आपका आप अपने जो क्लाइंट हैं उनके खिलाफ नहीं आप कर सकते हैं केस, ये मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो आपके पास भी रास्ता है, आप उस रास्ते पे चल के उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। जी, हालांकि इस प्रश्न पे मैं अंत में आने वाली थी कि अगर सीरियसली हमें विधिक सहायता के तौर पर अगर कोई
जो है अधिवक्ता अगर हमें प्रोवाइड करवाया गया और हमें लगता है कि उसने अपना 100% नहीं दिया, या फिर उसे कुछ मेरे ऐसे लूप्स पता थे, और या फिर हो सकता है कुछ पैसे के लिए उसने वो लूप्स जो हैं किसी और से शेयर करे हैं, तो क्या कोर्ट मुझे जो है मुझे सिक्योर करता है कि हाँ अब मैं उस जो मुझे विधिक सहायता के तौर पर पर्सन प्रोवाइड किया गया था, मैं उसके खिलाफ कुछ कर सकूं? सर्जन, दो बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। पहली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने अधिकारों के लिए सजग रहना है, पहली चीज। और उस सजगता के समय आप जब आपका केस चल रहा है, आपको कोई उसमें कमी नजर आती है, तो आप फौरन विधिक सेवा में जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं, देखिए मैं इस सेवा को लेने आई थी, ये जो सेवा है मुझे तत्परता से और सही तरीके से नहीं दी जा रही है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और चेंज ऑफ लॉयर के लिए भी आप मांग कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूं लॉयर को, प्लीज मुझे अनुमति दी जाए, मुझे दूसरा वकील दिया जाए, अगर आपको लगता है कि आपको जो दिए गए लॉयर हैं वो सक्षम नहीं है, पहली चीज। दूसरी, जहां तक अगर निर्णय हो गया और उसके बाद आपको पता चलता है, तो आपके पास अधिकार है अपील का, पहली बात। दूसरी बात, उस अपील में भी आप इस चीज को वर्णित कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप जिस अथॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, कहीं से भी आपने जिस लॉयर को लिया है, उस अथॉरिटी को भी उस लॉयर की शिकायत कर सकते हैं। आपके अधिकार हैं, आपके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये भी कानून है। जी, तो सर जैसे कि आपको सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, मेरा भी ये डाउट था कि अगर कोई मुझे अधिवक्ता जो है कोर्ट की तरफ से मिला है और उसने मुझे 100% नहीं दिया है अपना, तो मैं उसके खिलाफ जाकर भी जो है ये हमारी कानूनी सहायता का जो प्रावधान है उसमें अपने अधिकार के लिए बात कर सकती हूँ। तो बहुत क्लियर है। तो हमारे साथ संजय के चड्ढा जी हैं, सीनियर एडवोकेट, और हमारा आज का टॉपिक रेनबो हेल्पलाइन का निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान, फ्री लीगल एड इन इंडिया, और बहुत सारे जो विषय हैं इसके अंतर्गत वो कवर हो चुके हैं। और सर एक प्रश्न हमारे पास है, ये राजस्थान से है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने फोन के जरिए जो है, शायद हो सकता है कुछ टोल फ्री लाइंस हर क्षेत्र हर राज्य के लिए हो, उसके थ्रू ये जो है विधिक सहायता प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई सहायता इन्हें नहीं मिल पाई है। देखिए, जहां तक फोन लाइन का प्रश्न है, फोन लाइन्स संभवतः हर प्रदेश ने अपनी अपनी एक फोन लाइन बनाई हुई है। नालसा की भी अपनी एक लाइन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं जहां से आप प्रारंभिक और जिसे कहते हैं ना कि छोटी सी सूचना इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको केस के मुतल्लिक, केस के लिए कुछ बातचीत करने जाना है, तो आपको आई थिंक डिस्ट्रिक्ट, आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा, हर जिला न्यायालय में एक विधिक सेवा आयोग का ऑफिस है। अर्थात आप जब भी जिले तो वहां पे एक ऑफिस का और एक डेडिकेटेड ऑफिसर, वहां पे एक नहीं कई ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं, पहली चीज। और उसको हेड, उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। सिमिलरली स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट पे, हर हाई कोर्ट में उसका गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पे हमारे दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मैं एक कार्यक्रम के विषय में आपको बताना भी चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लाखों की संख्या में, सृजन आपको संभवतः जान के बहुत अच्छा लगेगा कि लाखों की संख्या में केसेस का निपटारा होता है। वो है लोक अदालत। लोक अदालत का गठन, लोक अदालतों का भी निर्वाह करते हैं ये नालसा का जो एक्ट है उसके तहत। और नालसा ने राष्ट्रीय स्तर पे भी लोक अदालतों का गठन किया। 1987 से ये संभवतः रेगुलर बेसिस पे इस कार्यक्रम को भी चला रहे हैं, और पिछले 3 दशक से ये हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में केसेस का निवारण होता है। जी सर, हरप्रीत सिंह आनंदपुर साहिब से जानना चाहते थे, 138B केस में मुझे फ्री लीगल एडवोकेट मिला और उसकी प्रोसीडिंग से मैं खुश नहीं हूं, तो क्या मैं अब अपना एडवोकेट बदल सकता हूं? हालांकि आप इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, हम बेसिकली कभी भी जब आपकी, ये बिल्कुल आपकी इच्छा है, आप वहां पे जाके फ्री लीगल एड में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस लॉयर, मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं, मुझे एक नए अधिवक्ता को दिया जाए, तो आप ले सकते हैं। जी सर, कुछ लोग हैं ये प्रॉपर्टी से जुड़े प्रश्न लेकर आए हैं, तो एक ये जानना चाहते हैं कि जब
डायरेक्टली हमें किसी की प्रॉपर्टी, इन्होंने कहा है कि इनके फादर की प्रॉपर्टी वो बिना विल के जो है वो नहीं रहे, तो उनकी फादर की प्रॉपर्टी डायरेक्ट ट्रांसफर हो गई इन लोगों के नाम। हाँ। लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत भाई बहन थे, और अब हम लोग क्या करें? ये मतलब या तो ये मध्यस्थता की तरफ जाएं। देखिए, दो चीजें हैं इसकी। हाँ, बिल्कुल आपने देखिए, अब तो आप ही सुझाव दे रही हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, मध्यस्थता तो सबसे अहम है। मध्यस्थता में एक बड़ी रोचक बात सृजन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मध्यस्थता से होता क्या है। मध्यस्थता में डिस्प्यूट का निवारण किया जाता है, और सब के सब जितने भी लोग हैं, जितने, जैसे इन्होंने बताया कि कई भाई बहन हैं, सब के सब लोग खुशी खुशी बाहर आएंगे कमरे से। अर्थात मध्यस्थता के रूम से जब बाहर जाइए तो आपको खुशी का एक, सबके चेहरों पे खुशी नजर आएगी। एक और दूसरी बात, जहां तक इनका प्रश्न है, अगर इनका डिवीजन प्रॉपर्टी का सही नहीं हो पा रहा है तो लीगली स्पीकिंग मध्यस्थता तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उसके अलावा ये सूट फॉर पार्टीशन कर सकते हैं, और उसके लिए भी चाहें तो लीगल एड भी इनको दी जा सकती है। जी सर, कोई एक और टर्म जो या फिर कोई और मैसेज जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज मैं आपके माध्यम से सृजन जी देना चाहता हूं वो ये है कि हर व्यक्ति के अधिकार हैं, और उन अधिकारों का यदि हनन होता है तो कृपया सोइए मत, जागिए, और अपने अधिकारों के लिए आप फ्री लीगल एड की मदद ले सकते हैं। और फ्री लीगल एड, जैसा हमने पूरे कार्यक्रम में इस चीज को डिस्कस किया, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और जैसा मैंने पाया है अपने एक्सपीरियंस से, हम देखते हैं कि एक जो मध्यस्थता का चैनल है वो संभवतः दोनों पक्षों को सुन के ट्रेंड मीडिएटर बीच में बैठते हैं, दोनों पक्षों को चुन के। कभी हम देखते हैं छोटी छोटी बात पे डिस्प्यूट हो जाता है लोगों में, तो वो छोटी बातें समाप्त कर दी जाती हैं, और जिस पक्ष का जो छोटा सा जिसे कहते हैं भाव होता है उसको स्वीकार करके, और डिस्प्यूट होने से पहले, तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ वी मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम मीडिएशन को सुदृढ़ तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो 30 से 40% केसेस कम हो जाएंगे। तो क्यों नहीं इस रास्ते को हम अडॉप्ट करें और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल की ओर बढ़ें। जी सर, एक मेरी धारणा थी जो कि मोस्टली वकील्स के लिए कहा जाता है, लॉयर्स के लिए कहा जाता है कि गुड लॉयर इज अ बैड नेबर। लेकिन आपके साथ बैठ के पता है मुझे क्या लग रहा है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है या फिर जो आपके साथ रहना है वो इतना नॉलेजेबल है, इतना ज्ञान जो है मेरा बढ़ गया विषय से संबंधित भी, कि अगर आपको सही सलाह मिल जाए और एक विधिक सहायता तो है ही, मिल जाए तो क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया सृजन, और मैं भी आपका खास तौर से और AIR रेनबो का बहुत आभारी हूं, क्योंकि मेरा भी एक मिशन है, वो है स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। तमाम लोगों के अधिकारों को एटलीस्ट उनको पता हो तो वो अधिकार तभी प्राप्त करेंगे। तो लीगल अवेयरनेस आप बढ़ा रही हैं, आपका चैनल बढ़ा रहा है, बधाई के पात्र हैं आप। जी, तो गुड लॉयर इज अ गुड लॉयर, और नॉलेज का तो जी भंडार है। अगर आप वकील के साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े संजय के चड्ढा जी, और टॉपिक आज का रेनबो हेल्पलाइन का निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान। एक बार बहुत दिल से धन्यवाद के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर्जन, इट वाज वंडरफुल हैविंग इन दिस शो। थैंक्स अ लॉट सर। AIR FM रेनबो सुन रहे हैं आप सृजन के साथ, और रेनबो हेल्पलाइन में जैसे कि विषय फ्री लीगल एड इन इंडिया, और संजय जी ने हर एक प्रश्न का इतनी खूबसूरती से, इतनी अपने ज्ञान बखूबी आंसर किया, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। रेनबो हेल्पलाइन में अगला प्रोग्राम रहेगा दिल विच दिल्ली, और उसके बाद रहेगा आशियाना। मैं सृजन आपके साथ रहूंगी।